नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर भव्य एवं दिव्य विशाल ब्रज 84 कोष की यात्रा निकलने वाली है। तो जो भी भक्त मिथिला कुंज आश्रम में 25 दिनों तक निवास करके श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ब्रज 84 कोष यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, आप हमारे संस्थान को मात्र 2000 रुपये प्रदान करके अपने नाम के रजिस्ट्रेशन को करवा करके इस यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं
उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निवेदन करूंगा, जो भी भक्त हमारे संस्थान को दान प्रदान करना चाहते हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का बैंक अकाउंट नंबर टेलीकास्ट हो रहा है और साथ ही साथ में हमारे संस्थान का एक QR कोड बार बार आप लोगों को दिखाया जाता है। आप लोग अपने मोबाइल के द्वारा उस कोड को स्कैन करके अपनी राशि हमारे संस्थान को भेज करके अपने नाम को अनाउंस करवा सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर मंचासीन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे पूज्य गुरुदेव, आज की परम पावनी बेला में हम सभी को अवगाहन करवा करके हमारे जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनोरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सम्माननीय एवं आदरणीय तथा पूज्य श्रोता समाज, हमको आपको एवं सबों को समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने अपने मस्तक पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण नामात्मक हैं। नाम के द्वारा ही ज्ञात होता है। श्रीमद् कहते हैं श्री अस्ति अस्य असो श्रीमद्। श्री नाम है विद्या का, प्रकाश का, यज्ञोपवीत का, गायत्री का, पृथ्वी का। अनेकार्थ कोश में श्री शब्द के बहुत सारे अर्थ
बताए गए हैं, लेकिन प्राकरणिक अर्थ लगाया जाता है भागवत प्रतिपाद्य युगल किशोर श्री राधा माधवी हैं। यह सिद्धांत सर्वमान्य है, चाहे वे वैष्णव हों, शाक्त हों, शैवी हों, गणपति हों या शौर्य हों। शवों के द्वारा जैसे वैदिक मंत्र है अहिंसा परमो धर्म इति वेदानुशासनम, इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत नामात्मक हैं, इसमें किसी का मतभेद नहीं है। अब देखिए, श्रीमान राधा और श्री राधा हैं जिनकी, वे क्या कहलाते? श्रीमद्, अर्थात राधा कृष्णात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत का अर्थ है भाग्य। भागवान को भागवत की कथा प्राप्त होती है, अभागे को नहीं प्राप्त होती है, पूर्ण विहीनों को नहीं प्राप्त होती। अर्थात अभागे को, पापियों को, दुष्कर्मियों को, निंदकों को श्रीमद् भागवत महापुराण की रसमयी कथा प्राप्त होना असंभव है। तो कलयुग में प्रायः सबके सब पापात्मा ही होंगे, ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है। उनके लिए क्या किया जाए? तो यह भी सर्वमान्य सिद्धांत है। जैसे आया है कृते सर्वाणि तीर्थानि, सतयुग में सभी तीर्थों का 3.5 करोड़ तीर्थों की शरण लेनी पड़ती थी। त्रेतायाम पुष्करम परम, त्रेता में सर्वश्रेष्ठ पुष्कर क्षेत्र को मानते, वहां जाकर के जो पुण्य, जो फल, जो आनंद, जो रस 3.5 करोड़ तीर्थों के द्वारा प्राप्त होता, वह सारे पदार्थ त्रेता में पुष्कर क्षेत्र है। पुष्कर क्षेत्र भारत में ब्रह्मा जी का एक ही स्थान है पुष्कर क्षेत्र में, वो राजस्थान में है। और द्वापरे तू कुरुक्षेत्र, द्वापर में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ धार्मिक स्थान कुरुक्षेत्र माना जाता था। अब बात किसकी रही? जिस युग में हम लोग हैं अभी वर्तमान में, कलयुग का नंबर आया। कलो गंगैव केवलम, राधे राधे। कलयुग में सर्वतीर्थमयी गंगा कही जाती है। गंगा जल का सेवन, गंगा तट का सेवन, गंगा में स्नान, अरे यहाँ तक आया है गंगा शब्द का अर्थ बड़ा विलक्षण है। गम उच्चारेण गमयति तारयति संसारात्, जैसा गंगा आपके मुख से यदि गम उच्चारित हो गया, गम शब्द उच्चारण हो गया और कहीं शरीर छूट गया तो क्या होगा? तो संसार सागर से कितना भी पापी, तापी, दुराचारी, गोहत्यारा, भ्रूण हत्यारा, हत्यारा ही क्यों नहीं होगा हुआ, अंत में यदि गंगा पूरा नहीं, गम ही उच्चारण होकर शरीर छूट गया, वह विष्णु के धाम अवश्य पहुंच जाएगा, दो राय नहीं है। राय श्याम जी बताते हैं, दृष्टा पाप सतम हंति, पीता, पिता सब संस्कृत है, पीता जन्म सतत द्वयम, स्नाता
जन्म सहस्राणि हंति गंगम न संशय। आदि पुराण में आया है, जिसने गंगा जी को देख लिया, गंगा जल को देख लिया, उसके 100 जन्म के पाप दूर हो गए। जिसने गंगा जल का थोड़ा पान कर लिया, उसके 200 जन्मों के पाप समाप्त हो गए। और जिसको किसी पुण्य के प्रभाव से गंगा जल में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, बताते हैं हजारों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। देखिए राय श्याम जी, यदि आपका मरण आप में से किसी का, क्या कहीं का क्यों न हो, क्या कहते हैं सो सुनिए। गंगा गंगेति जो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम से गच्छति। चाहे उसने अपने जीवन में पाप ही क्यों न किया हो, अंत समय में यदि केवल गंगा किनारे नहीं, सहस्त्रों मील कोस दूर से किसी ने गंगा गंगे गंगे कर दिया, तो सारे पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है उसको। अब भगवान विष्णु के धाम पहुंच जाता है। मैं एक बार फिरोजनगर कथा करने गया, पंजाब में है कि हरियाणा में, भगवान जाने। फिरोजनगर पंजाब में। अच्छा, एक युवती परम सुंदरी थी, उसका लड़का था करीब 4.5-5 वर्ष का होगा। वो लड़का कितना संस्कारी, सो देखिए। पढ़ने जाता था, एक दिन उसको विद्यालय में पेंसिल नहीं होती है कागज पर लिखने वाली, वो नीचे गिरी मिली। वह अपने किताबों के थैला में रख करके ले आया। संजोग से उसकी माँ ने देखा, क्या क्या तुमने? तो वहाँ कोई नहीं था, नीचे गिरी थी यह पेंसिल, मैं ले आया हूँ, कल जिसकी होगी दे दूंगा। कहना तुम्हारे मन में पाप बैठ गया, तुमने चोरी की टीप, चोरी की आदत अभी से डाल रखी है, डालनी शुरू कर दी। 2 चाटे जमाए, देखिए, और उसको पकड़ कर दूसरे दिन विद्यालय ले जाती है। सुनिए, अपने लोगों को जीवन में इन उपाख्यानों से सीख मिलनी चाहिए, जीवन उतारना चाहिए, अपने बच्चों को सुंदर संस्कार देना चाहिए। सबसे पहली गुरु माता होती है। माता अपने बच्चों को यदि सुंदर संस्कार प्रदान करती है, तो वही बच्चा भविष्य में अपने माँ के चरणों का दास होकर अपनी माँ की सेवा करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, लोक में प्रशंसित होता है और अंत में भगवत धाम को प्राप्त होता है। यदि बच्चों ने गलत टेप अपने जीवन में उतार लिया, गलती करने शुरू कर दी, तो इसमें दोष किसको ज़्यादा मिलेगा? सबसे ज़्यादा माता को, क्योंकि माता गुरु होती है। आपके बच्चे संस्कारहीन होते हैं तो उसमें आप ही दोषी हो। यदि संस्कारवान होता है, आप पुण्यवान होती हो। राय समझ पहुंची। उस बच्चे की दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसकी कक्षा की जो शिक्षिका थी, मैडम थी, आई, अरे क्यों बच्चे को धमका रही हो? मैडम सुनिए, आपके विद्यालय से हम बच्चे को हटा लेंगे। क्यों?
तो आपके विद्यालय में बच्चों को चोरी सिखाई जाती है। सुनिए, यहाँ हमारे छोटे बच्चे चोरी करते हैं तो उसको पुरस्कार देते हैं, कैसे कल्याण होगा? माता अपने बच्चे को पितामह भीष्म बना सकती है, माता अपने बच्चे को श्रीमान हनुमान जी बना सकती है, अरे माता अपने बच्चे को श्री राम कृष्ण बना सकती है। आपकी ही जाति बिरादरी की प्रातः स्मरणीय पूज्य चरना श्री कौशल्या जी थी, श्री यशोदा जी थी कि नहीं? और आगे बैठ कर आंख बंद कर झूला झूलती हो तो काम क्या करोगी, क्या सीखोगी, क्या सुनोगी, क्या जीवन उतारोगी? सावधान, आगे बैठने का प्रयास करने वाले सावधान रहो, नहीं तो आप ज्यादा उत्तरदायित्व होने के नाते सारा दारोमदार आपको पड़ जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस कक्षा की मैडम जो थी, शिक्षा थी, उसने कहा क्यों, क्या हुआ? तो इससे पूछो। उसके छोटे बच्चे जो रो रहा था उससे पूछा, लाला क्या हुआ? उसने कहा मैं कल जाने लगा तो एक पेंसिल गिरी थी, उसको लेकर मैंने अपने बस्ता में रख लिया। जो ही इतना कहा, उसकी माँ ने कहा तो आप थी तो आपको दे देना चाहिए था ना, इसको अपने बस्ता में रख लिया, क्यों ली इसने टेंशन? इसलिए चोरी सिखाने की बात कर रही हूँ मैं। बड़े प्यार से शिक्षिका ने बच्चे को लाल प्यार के गोदी में ले लिया, कहा लाला भविष्य में यदि तुमको कुछ मिले हमको दे दिया करना, ठीक है? ठीक है। अब देखिए वो स्नान, अब कल स्कूल जाएगा, पाठशाला जाएगा। अब वो क्या कहता है, गंगा जी की बात चल रही थी, उसने कहा मम्मी गंगम कर दो, गंगम करा दो, गंगम करा दो। गंगम जानती हो? गंगा मना स्नान करा दो। ये देख, गंगा गंगे तो जोबड़िया की बात चली है, गम कहने से कितना बड़ा लाभ हो गया। गंगा गंगे तो जोबड़िया, तो उसने गंगम गम गम कर दिया। तो स्नान माता जी ने सिखा रखा है, देर हो जाए तो कह देना हमको ऐसा करो। तो गम गम से गंगा जी का राधे राधे हो जाता है। आप चापाकल पर स्नान करते हैं, गंगे गंगे करके हमने देखा सुना है, तो गंगा जी में स्नान करने का फल मिल जाएगा। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है, आया है, देखिए राधे श्याम राधे श्याम। गंगा जी के तट पर आपका श्रीमान कालिदास जी कहते हैं, कालिदास जी कहते हैं गंगा के किनारे, नाम की बात चल रही, इसके उदाहरण दृष्टांत दे रहा हूं। गंगा जी के किनारे किसी का शरीर छूटता है तो क्या होता है? गंगा जी इदम ही गंगम त्यजता चांगम पुनर्न चांगम यदिवापि चांगम, तो क्या होगा? तो करे रथांगम सैने भुजंगम याने विहंगम चरने चकांगम। अरे कालिदास जी, कालिदास जी गजब कर दिया। कालिदास जी ने कहा गंगा जी का महात्मा सुनो, ये गंगा जी क्या करती हैं? जिसका शरीर अर्थात जो मर जाता है गंगा जी के तट पर, तो पुनर्दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। और होता क्या? तो उसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो जाता है, शयन करने के लिए शेष सज्जा मिल जाती है, बाहर कहीं जाने आने के लिए गरुड़ जी मिल जाते हैं, यानी विहंगम। और क्या? चरने से गंगम, उसके चरण से गंगा जी निकलती हैं, अर्थात साक्षात विष्णु का रूप धारण कर लेता है। ये तो गंगा जी की बात है।
गंगा जी बात हुई, और गंगा जी से जिनके चरणों से गंगा जी निकले हैं, तो जिनके चरणों से गंगा जी निकले वो सबसे वो बड़े होंगे ना। और वो सर्वतो महान, जिनका हमेशा जाप करते हैं, समय आने पर जरूरत पड़ने पर अपने नाम की शरण लेनी पड़ती है उनको, वो कौन है? भगवान नाम। राम कृष्ण माधव मधुसूदन इत्यादि अनेक नाम भगवान के हैं। आपको आपके गुरुजी ने जो नाम दिया है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ नाम माना जाएगा। नकल मत करिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। मैं जब तिरसठ ईस्वी की बात है, निम्बार संस्कृत महाविद्यालय का जो हाल है उसी में परीक्षा का केंद्र बना। हम अपने विद्यालय के 28 विद्यार्थी चौथे खंड में, केंद्राध्यक्ष थे कौन? लज्जाराम ललाम। वो मथुरा जिला में उनके नाम से छात्र ठहराते थे। अब परीक्षा के समय 3 घंटों के 3 बार चक्कर काटते तो करने वाले, लेकिन गुरु जी की कृपा, हमारे अपने गुरु जी की दीक्षा और गुरु जी की बड़ी कृपा थी, क्योंकि हमारी हस्तिया कामत विद्यार्थी ने उन्होंने हमको भेजा था, उनकी कृपा काम कर रही थी। प्रासंगिक बात सुना देता हूँ। श्रवण करने भक्तमाल वाली बात है। हमारे गुरुजी की अवस्था जब 84 वर्ष 6-7 महीना की हुई, लगभग बता रहा हूं, तो आज वैशाख महीना की अक्षय तृतीया है, जो श्री बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन करने से श्री बद्रिकाश्रम के दर्शन हो जाते हैं। आपने यहीं कई बार कथा सुनी है। तो हमारे महाराज चले अलीमाद्री कुटी से मिथिला कुंज को लगभग 6 महीना पहले ही वहां चल गए थे हम लोग। मैं भी उनके साथ पीछे गया। इतनी भीड़ पहले नहीं हुआ करती थी, अब तो राजस्थान मत पूछो, अब तो यहीं से दर्शन कर लेते हैं। अब मैंने देखा, सुना रहा हूं, पहले बांके बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं हमारे गुरुदेव भगवान। जब दर्शन हो गए तब पंचांग दंडवत करके उनके सामने बरामदे पर बैठे बैठे मैं थोड़ी दूर में सारी गतिविधि को देख रहा था, तो आंखों से अश्रु विमोचक अविरल धारा बह रही थी। आज इनको कुछ आदेश मिलने वाला है निकुंज मंदिर की सखी की तरफ से। ऐसा मैंने अनुमान नहीं किया, लेकिन आगे जो मुझको आभास हो रहा है उसकी संपुष्टि कुछ ही घंटों बाद गुरुदेव जी स्वयं करेंगे। 1 घंटा तक बैठे, मैंने जाकर निवेदन किया, अब तो काफी देर हो गई, कृपया चलते तो अच्छा होता है। अच्छा चलो, दास के ऊपर बड़ी कृपा थी उनकी। चले, आज उनके चरण लड़खड़ा रहे थे। आज किसी दूसरे देश की यात्रा कर रहे थे। मैंने कहा, सरकार
मिथिलांचल में साधु संतों को, अपने गुरुदेव को सरकार कहा करते हैं। राजस्थान में बाप जी कहते, बाप जी ढोक लगा। अच्छा, हमने कहा धूप है, रेती गर्म हो गई है, बालू गर्म है, ये पापड़ी का पेड़, इसकी छाया में थोड़ी देर सुता लिया जाए। खड़े हो गए, वहाँ छोटा सा पत्थर था, उस पर आप बैठ गए, फिर रोने लगे। मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्या हो रहा है? हमने कहा सरकार क्या बात है? अच्छा चलो चलो, बहुत देर हो गई, चलो। आते आते आए हम अलीमार से कुटिया आए, प्रसाद सेवन नहीं किया, आसन पे विराजमान है, फिर रोने लगे। उन्होंने प्रसाद सेवन नहीं किया, मैं कैसे करता? मैंने चरण अपने हाथों से स्पर्श करके यूं यूं दबाने लगा। करारे सब, तुम जो प्रसाद पाओ, मुझे भूख नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगा। हम कहे तो संभव नहीं है, आप बिना प्रसाद पाए आपके हम कैसे भोजन कर लेंगे? विश्राम किया। साढ़े 8 बजे रात को उनका, अब तो प्रसाद, ठीक है, प्रसाद पाए। पीछे मैंने प्रसाद पाया, चरण सेवा करने गया, फिर रोते हैं। हमने कहा गुरुदेव सरकार आज क्या बात है? आज बांके बिहारी जी के मंदिर से ही कुछ रंग ढंग बदलने जैसा हो गया है, कुछ विशेष सूचना प्राप्त हुई है, बैठ जाते। तब तो 9 बज रहा था। उनका देखो, चार महीनों के अंदर हमको निकुंज मंदिर में जाना है। एक सखी ने हमको बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री जी की ओर से सूचना सुनाई, खूब भजन करना, हो सके तो संतों की सेवा करना, लेकिन जुगन नाम महामंत्र का प्रचार प्रसार करना। एक और बीच में बात सुना देता हूँ। हम लोगों का, हमारे गुरुदेव का गुरु स्थान टोपी कुंज है, भारतवर्ष में मशहूर था हमारे बाबा गुरु जी के कारण से। जब हमारे गुरु जी के छोटे गुरु भाई स्थानापन्न हुए, दिखता नहीं था, मैं उनके पास सिद्ध संतों की गिनती हो गई थी। श्री श्री संत कुमार दास जी महाराज उनका नाम था। शाम को 7:30-8 बजे गया, ऊपर के कमरे में रहते थे, मैं चरण दिवा रहा था। राधे श्याम आओ भाई बैठ। हम उनका ने महाराज 2 बार आप अपने चरणों को दबाने दीजिए। इतने में एक उनकी बुढ़िया शिष्य आ गई जयपुर से, उसने चरण स्पर्श किए, बिना आवाज सुने आपका राहदासी आ गई, श्री जी ने तुम्हारी याद कर रखी थी, अच्छा हुआ, तुमको अब जाना होगा यहाँ से। चरणों पर मत्था टेका उसने, कहा गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। तो देखो वृंदावन की राधा रानी ने तुमको जयपुर से बुला लिया है, 3 दिनों के अंदर तुमको निकुंज मंदिर में जाना है, बाहर मत जाना। तो कल तुम्हें फिर लौट कर जाना है, गाड़ी यही, गाड़ी से आई हूँ, गाड़ी जाएगी हूँ, नहीं जाओ, पश्चाताप के आग में झुलसना पड़ेगा। नहीं गई, परसों शरीर छूटता है उसका। अब कहा बास करो, वृंदावन बास को, तुम तो वृंदावन में रहा करती थी, कहाँ चली गई? वो गई, अब परसों राधे राधे होगा उसका। तो मैंने लगे हाथ, कहा भगवान आप तो सिद्ध संतों में हैं,
आप हमें आशीर्वाद दीजिए। देखिए आशीर्वाद दी ताकि वृंदावन वास मिले। उठकर बैठ गए। राधे श्याम तुम विद्वान हो, वृंदावन सब जानते तुम विद्वान हो, संस्कृति बोला करते हो। देखो जितने आचार्य अपने हुए हैं सबका सब धर्म का प्रचार, जुगलनाम महामंत्र का प्रचार पूरे भारतवर्ष ने किया। तूने नाम सुना का, तूने वेदांत आचार्य किया है। श्री श्री भट्ट श्री श्री कश्मीरी काश्मीर भट्टादेवाचार्य महाराज का नाम सुना होगा। कितने बड़े विद्वान थे, विश्व उनका लोहा मानता था। इसीलिए अभी नहीं, अरे वृंदावन बात होगा ही होगा ही होगा। बड़े प्रेम से पीठ ठोक रहे थे, परम संत थे। लेकिन अभी जुगल नाम प्रचार करो, बाहर जाओ, निम्बाड़ समुदाय का प्रचार प्रसार करो। ठीक है, अब हम अपने गुरु जी की बात सुना रहे हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा 4 महीना के अंदर हमको यहाँ जाना है। संतों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, गुरुजन कहते हैं अपने श्रेष्ठ, शांति के साथ रहना, जुगल नाम महामंत्र का प्रचार प्रसार करना। श्रावण का महीना आया, हमारे महाराज 56 दिनों तक बुखार रहा। बुखार कितना? 102.99। तो कितने दिनों तक? 56 दिनों तक। लोग आते जाते थे, क्यों वृंदावन नहीं त्याग हुआ, ऐसा उन्होंने व्रत ले रखा था। लगभग 14 वर्षों तक रहे। ठाकुर जी कृपा देखिए, बड़े आनंद के साथ सीताराम जी सबके सब थे। 89 लोग यहाँ से गए, लेकिन बहुत दिन हो गए, सब चले आए। हम 42 आदमी रहे। सीताराम जी शुरू से ही थे, मैनाथपुर के। कंटीर बाबू पहुंचे बाद में। 5 दिन पहले से उन्होंने मौन धारण कर लिया। और उनके मुखारबिंद से रह कर क्या निकलते सो सुना देता। नयन राधा मधुर मूर्ति भयन राधा नाम, हृदय में विश्राम। राजस्वान राज के मंगलमय नाम हमारे जीवा से अनवरत उच्चरित होते रहे। हमारे नैनों में उनकी छवि विराजमान रहे। हमारे हृदय में उनका विश्राम हो। और श्रीमद् भागवत जी राजपंचाध्याय की ढाली है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम वृद्धस्त्रिय कृष्ण किरीट मानसा। भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक राजेश्वर श्री कृष्ण ने वेणुवाद में 2 बार, एक बार वेणु गीत और दोबारा राजपंचाध्याय के प्रथम अध्याय में। तो प्रथम बार जो वेणुवादन होता है, इति वेणुरमम राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा वृद्धस्त्रिय सर्वा वर्ण्यंतो भीड़े भीड़े। प्रथम बार वेणुवादन आकीट ब्रह्म पर्यंतों ने सुना। और दूसरी बार का जो वेणुवादन है, जस्मिन दर रही प्रसृति वना तत्तदा सूचन होती। जिन जिनको बुलाना है राजेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर, उन्हीं का नाम अपने वेणु में कहा। बताते निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम कृष्ण साहब। भगवान सर्वेश्वर के वेणु निराज को श्रवण कर समस्त गोपियां जिन जिन का नाम लिया था, अपने घर द्वार कुटुंब परिवार सबों को त्याग करके बड़ी तेजी से आते हैं। बस मैं 5 दिनों तो मौन धारण कर रखा था। उन्होंने रात पंचाध्याय सुनाता था, गीता सुनाता था, भक्तमाल सुनाता था, रामायण जी का सुंदर कांड सुनाता था। उनकी आंखों से रह रह करके आंसू निकल रहे थे। मैंने सोचा अपने अल्पबुद्धि के कारण
कहीं हमारे गुरुदेव अंत समय में कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। मैंने निवेदन किया, पूज्य सरकार, आप श्री धाम वृंदावन के रमनरेती मोहल्ला में अली माधुरी कुटी में हैं, आप जहाँ यहीं रहिए, बाहर मत जाइए। हमने लगातार 2-3 बार कर दिया। आप नेत्र बंद है, मुस्कुराने लगे। आपने कहा, राधे श्याम, तुम जो कहते हो मैं वृंदावन बाहर में यहीं हूँ, वृंदावन में हूँ, अब नहीं टोकना, तुम जो काम करते करते रहो, पाठ सुनाते रहो। आज राधे श्याम जी, ये सुनिए, सबसे मजे की बात सुना रहा हूँ अब। इसीलिए मैं कहता हूँ, अपने अपने गुरुओं की प्रशंसा सब करते हैं, राक्षस भी करते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी वास्तव में परम सिद्ध संत थे, सिद्ध संत। अभी सुनिए क्या होता है। आज रक्षाबंधन है, आने वाली है 22 तारीख को, यहाँ वार्षिकोत्सव होगा उनका। आइए सूचना हमको 77 ईस्वी में वेदांताचार्य पास में हो गया था। उसकी मार्कशीट लेने के लिए विश्वविद्यालय गया तो मैं चक्कर काट रहा था, एक जगह लिखा था भृगु संहिता विशेषज्ञ पंडित देवकी लाल शर्मा, ऐसे नाम था। मैंने कहा जरा पूछूं अपने गुरु जी के विषय में। ये भक्तमाल की बात, ये सारी बात सुनिए। राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राज श्याम क्या लीला हुई। आज पूर्णिमा है। जहाँ हम लोग रहते थे बाबा श्री माधुरीदास जी महाराज परम रसिक थे, हमारे गुरु जी महाराज के छोटे गुरु भाई थे। और जगतगुरु निवारकाचार्य श्री श्री महाराज सलमाबाद झूला में वृंदावन में रहा करते थे। आप पूर्णिमा के दिन अली माधुरी कुटी आकर के प्रतिपदा को चले जाते थे। अब क्या लीला होती सो देखिए। इनकी आंखों से आंसू बहना बंद हो गया, नेत्र बंद। उनके बगल में एक कमरा था, उसमें हमारे गुरु जी महाराज के छोटे गुरु भाई जिनका नाम था श्री श्री राय वल्लभदास जी महाराज, वैद्य जी थे। वो बालकाली संत थे, कुरुक्षेत्र रहने वाले थे, बूढ़े थे। मैंने उनके चरणों में जाकर, महाराज हमारे गुरु जी महाराज को कुछ हो गया, भगे भगा, बगल में तो थे। उनका लाला ऐसा करो, 4-5 बाल्टी बर्थ रज ले आओ। हम कई जने थे और ये यहाँ बिछा दो। करीब 4 इंच की मोटी हो गई बालू का आसन का, इन पर लिटा दो। गुरु जी को लिटा दिया। और तुलसीदास जी जमाने के चरणामृत मेरे पास उन दिनों में था, गंगा जल भी, जमुना जल भी। और मैंने आज 8 बजे सवेरे से, जब तक हमारे महाराज जी का शरीर रहेगा तब तक नाम कीर्तन चलता रहे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये कीर्तन चल रहा है। और उनको हम सीताराम जी यूं लिटा दिया। उत्तर मस्तक है, पाम बाहर की ओर है, 100 नंबर का बिजली का बल्ब जल रहा है, पूर्णिमा का दिन है। ठीक संचरना में देते राधे राधे हुआ, गंगा जी जमुना दिया राधे राधे हुआ। अब कहते हैं
श्री राधे। हमको तो इसका ज्ञान था नहीं। नाम कीर्तन चल ही रहा है। एक बहुत बड़े ज्योतिषी जी थे, 2-3 वर्षों से रह रहे थे अपने, वो भी थे। बहेरी उमाकांत ठाकुर जी भी थे, कंटीर बाबू, सीताराम, सबको सब देखा, बड़ा राधे राधे हुआ। अब देखिए मुंह खुला है, यूं लेटे हैं, नेत्रमंद मुंह खुला। ये बात पूरी बिजली के करंट समान पूरे वृंदावन फैल गई। अब 8 बजे 9:30 बजे कभी श्री महाराज वहाँ प्रसाद पकड़ आते, निम्बार का साथ। लेकिन वहाँ तक सूचना पहुँच गई। बाबा माधुरदास जी आए, सीधे अपने गुरु भाई मेरे गुरुदेव के दर्शन करने गए। मैं साथ में था, हम सबके सब साथ में थे। श्री माधुरदास जी ने कहा, राधेश्याम तूने अनर्थ कर डाला। क्या हुआ गुरु जी? अरे मेरे गुरु भाई का चेहरा खराब हो रहा, देखते नहीं हो? छड़ी छोड़ते से मुंह को बंद करना चाहिए था। मैं उन्हीं के सामने दौड़ कर गया, मुंह को बंद करना चाहा, लेकिन बंद नहीं हुआ। उनका अब कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा सो सुनिए। कहा, गुरु भाई आपका चेहरा खराब है, मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप अपने मुखारबिंद को बंद कर दीजिए। ऐसा कहकर चले गए अपने कमरा में। मैंने सोचा कहीं मेरी परीक्षा करने के लिए ऐसी बात नहीं हुई है। मैंने क्या किया, उनकी नाक पर हाथ दिया, सांस नहीं निकल रही थी, छाती पर हाथ दिया तो किसी प्रकार की बात नहीं, चरण पकड़ा, बिल्कुल ठंडा। इधर हम 4-5 विवाद हो गया। सीताराम जी कहते थे मिथिला कुंज में इनका संस्कार करेंगे। हम कहते थे, हमने कहा नहीं, हमारे गुरुदेव के बाद इनके छोटे गुरु भाई हम लोगों के गुरु तुल्य हैं, उनके बिना आदेश कुछ नहीं कर सकते। कंटीर बाबू का नहीं, अभी हमारी मिथिला की परंपरा है, रात में शरीर छूटता है, तुरंत रातों रात चले जाते हैं स्मशान घाट। अभी चल व्यवस्था करिए, हम बहुत हैं, 42 जन हैं। हमने कहा सलीम महाराज जी पूछेंगे। हम लोग वहाँ पहुँचे राधेश्याम जी 10 बजे श्री बाबा माधुरदास के कमरा में। हमने सारी बात उनसे कही। मेरा ये सिद्धांत है, डोला बना करके जमुना जी ले जाएंगे और मीडिया वालों को बुलाएंगे, वीडियो करवाएंगे, फोटो लेवाएंगे। कंटीर बाबू कहते हैं अभी चलो मिथिला की परंपरा से संस्कार कराने के लिए। सीताराम जी कहते हैं मिथिला कुंज में संस्कार हो, लेकिन मेरा मत है जो आपका आदेश हो वही हम लोग करेंगे। तब वो क्या कहते हैं सो सुनिए, सर्वनीय बात है। कह देखो राधेश्याम सुनो, तुम्हारे गुरुजी हमारे गुरु भाई थे, अपने गुरुजी के समान स्थिति थे, तुमको पता नहीं। अरे श्रीधाम वृंदावन में श्री राधे करता हुआ शरीर छूटा है, अखंड वास किया लगभग 14 वर्षों तक। ये असाधारण पुरुष हैं, बहुत कुछ कहा मेरे विषय में। कंटीर बाबू सुन लो कान खोलकर, हमने सैकड़ों महात्माओं का संस्कार कराया है। तुम्हारे यहाँ प्रथा यहाँ लागू नहीं होगी। मैं पूरे वृंदावन में निमंत्रण भेज दिया है, कल सभी आएंगे। 2 मन फूल के लिए हमने कह दिया, 2 मन फूल विमान बनेगा, यहाँ चलेंगे। सीताराम तुम सुन लो, तुम अपने गुरु भक्त हो, अपने गुरु जी को मिथिला कुंज में संस्कार कराओगे ठीक है, लेकिन शत्रु मित्र सबको सभी जगह होते हैं। लाश चिता पर चली जाएगी, लाश
अग्नि का प्रवेश हो गया, किसी ने थाने में दरखास्त दे दी, वायुमंडल दूषित हो रहा है, अर्धजली लाश पोस्टमार्टम के लिए चली जाएगी, दुर्दशा हो जाएगी लाश। जो तुम गुरु भक्त हो कोई बात नहीं, संस्कार देंगे, या तुम हम गुरु जी का मंदिर बनाना, खूब पूजा पाठ करना। हमसे कहा नहीं, साधुओं की फोटो शरीर छूटने के बाद नहीं ली जाती है, शरीर छूटने से पहले ली जाती है। रायश्याम जी होता हवा था, 11:30 बज गए, लगभग 10 बजे उनके पास गए। वहाँ से हम आए, फिर अपने कीर्तन हो रहा था, गुरु जी महाराज विराजमान थे, उनका पांच भौतिक शरीर विराजमान था, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, जो ऐसे थे मुस्कुरा रहे हैं। मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया। फिर मैंने उनके अंग स्पर्श किया, शांत। मैं भगा माधुदास महाराज पास, महाराज ऐसे बात भगे आए, और जितने मिथिलावाद सब के सब देखते हैं, गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं, शरीर छूटा हुआ है। बाबा माधुदास जी ने कहा, देखा तुम लोगों ने, हमने गुरु भाई से प्रार्थना की, हमें इनमें मतभेद होता रहा, लेकिन मैंने आज प्रार्थना की, अच्छा चेहरा नहीं लग रहा है, आप मुंह बंद कर लो। तो अब तक ये निकुंज मंदिर से सखी आई थी, सुनते हैं, तो इनके आत्मा को ले जाकर वहाँ मानसरोवर में स्नान करके, 4 कुंड वहाँ स्नान कराकर सखी का रूप प्रदान हो गया इनको। वह सखी, इनको जो सखी बन गए थे हमारे गुरु भाई, इनको रंग देवी जी के महल में ले गए, रंग देवी जी का अनुगत स्वीकार करा दिया। तब देखो क्या सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। ये जुगल सरकार के मोहन महल में सखी बन करके सेवा परायण हो गए हैं, इसलिए इनकी देखो क्या विलक्षण बात है। मैंने अपनी आंखों देखा। फिर बाबा विशाखाचंद महाराज सवेरे उनको बुलाया, वो भी देख। श्री कुंजारेशन बाबा आए। उन दिनों 3 वृंदावन बड़े प्रसिद्ध संत थे, मिश्रा कुंज वाले बाबा हमारे गुरु जी महाराज, विशाखाचंद जी महाराज गौरीश्वर संप्रदाय के थे। समस्त ब्रज के रसकों की वाणियाँ कंठ एक दूसरे, वो भी निम्बार के श्री श्री कुंज बिहारी चंद जी महाराज रोज 1.5 घंटा 2 घंटा बैठते थे। अब स्नान करें, फूल का विमान वाला बड़ा जोरदार विमान, 750 महात्मा इकट्ठे हो गए। रक्षाबंधन का दूसरा दिन है, कल तो शरीर छूट गया, अब जा रहे हैं। जाने की व्यवस्था है, रास्ता कम, किसी रास्ते से जाएं। अब पहुंचे कहाँ? ज्ञान गुदरी। पहले परंपरा थी, पेड़ पौधा सारे पर कुछ नहीं, बड़े बड़े वृक्ष थे, ब्रजरज, वहाँ विमान को रख दिया जाता था। जितने साधु संत महात्मा सब एक एक चुटकी रज उनके ऊपर देते थे। वहाँ सब कुछ हुआ। फिर यहाँ आए, अलीमादी कुछ सबके सब गए। 16वें दिन के बाद भंडारा हुआ छोटा। वार्षिकोत्सव 77 में शरीर पूरा होता है, 78 में पूरे वृंदावन का झरा भंडारा बाबा माधुरी जी ने कहा था, परम संत थे, झरा भंडारा होना चाहिए। कंटी बाबा ने कहा 21 में करेंगे, वार्षिकोत्सव करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने चंदा की। अब देखिए क्या आशीर्वाद मिलता है। लगभग 20,000 रुपये मिले। 4 कुंटल 10 किलो घी पार्सल करा कर ले गए वृंदावन। जब रुपये हमारे पास लगभग 20,000 हो गए, तो हम सीताराम जी ने सोचा, पुजारी बाबा परम सिद्ध मिथिलांचल के हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाना चाहिए। अब पुजारी वो हमारे गुरुदेव को पंडित जी कहा करते थे। बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया था हमारे गुरु जी महाराज ने।
एक कबीरपंथी परड़ी में संतों का भंडारा था, त्रिदिवसीय था। एक ऊटपटांग बोलने वाला कबीरपंथी आ गया, इसका उत्तर दीजिए, आप लोग ये करते। संजोष मेरे महाराज नहीं थे। उन्होंने पत्र लिख करके एक बार महात्मा को भेजा साइकिल से, हमारे गुरु महाराज के पास वो थे अपनी जन्मभूमि उन दिनों में। वहाँ से घोड़ा पर आए, बहुत बड़ा राधे राधे हुआ, सबके सब महात्मा बैठे हैं। कुछ कबीरपंथी थे, उन्होंने प्रश्न किया, उठपटांग प्रश्न डाला। हमारे गुरु जी ने कहा जब आपका प्रश्न ही ठीक नहीं है उत्तर क्या दिया जाए, पहले आप प्रश्न ठीक करिए। ये कैसा हुआ है समझे, भागवत जी के 11वें स्कंद में हंसोपाख्यान आता है, प्रासंग इसलिए सुना रहा हूँ। श्रीमान सनत कुमार जाते हैं अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। यह संवाद, यह रहस्यात्मक संवाद उद्धव जी वो श्री कृष्ण द्वारकाधीश समझा रहे हैं। श्रीमान सनकादिकों ने अपने पितृचरण के चरणों में नमस्कार करते हुए प्रश्न किया, हे भगवान, हे पितृचरण, साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी में मन रूपी दूध लिपायमान हो रहा है, दोनों मिलकर एक हो गए हैं। और साधक हंस युक्ति से, किस उपाय से, किस प्रयास से मन रूपी हंस को माइक पदार्थों से निकाल करके भजन पायन होते बताइए। तो कई एक बार पूछा, शिष्टाचार के नाते सभी बातें सबों को सभी समय उपस्थित नहीं रहा करती, तो शिष्टाचार के नाते 2 बार पूछा, समझना चाहिए बाद में हम पूछेंगे, लेकिन बार बार पूछने लगे। तो श्रीमान ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके, नेत्रों को बंद करके ध्यान करने लगे, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। प्रभु क्या उत्तर दिया जाए, इतने में क्या होता है कि विशाल हंस का उदाहरण करके श्रीमान भगवान श्याम सुंदर का पदार्पण हो गया। बहुत विशाल रूप है, चरण लाल, चोंच लाल, सर्वांग शरीर सफेद सुंदर। उनका आते ही ब्रह्मा जी के नेत्र खुले, उन्होंने ध्यान तक होकर देखा तो साक्षात मेरी सृष्टि के तो है नहीं, इनकी सृष्टि के हम हैं, ये हमारे पितृचरण है। उन्होंने लंबी दंडवत लठिया के समान मिल करके सनकादिकों ने सोचा, ये एक पक्षी को हमारे पिताजी नमस्कार प्रणाम करते, क्या बात है, ठीक नहीं करते हैं। मेरे पिताजी ने को नमस्कार किया, मैं नहीं करूँगा, हम नहीं करें तो दुनिया क्या कहेगी। लेकिन नमस्कार करने से पहले आपने पूछा, को भगवान, सुनिए, सनकादिकों ने हंस भगवान के चरणों में नमस्कार करने से पहले पूछा, आप कौन हो, पहले परिचय दो तो हम नमस्कार करेंगे। को भगवान चुप, हंस भगवान चुप हैं। दो तीन बार पूछने पर हंस भगवान के मुखारबिंद से मेघ गंभीर वाणी यूं निकली, को भवानिति प्रश्नो वो बाचारम वो है नर्थक। आपने जो प्रश्न किया है, आप कौन हो, यह प्रश्न ही आपका गलत है। आप पहले प्रश्न को सही करो, उसके बाद हम उत्तर देंगे। अब सनकादिकों के पांव के नीचे से पृथ्वी खिसकने लगी रहा है सामने। और मैं एक जगह उनका आज पुराण वर्णन है कि सनकादिक अजन्मा है, ठीक है, ब्रह्मादिकों से पहले इनका प्रादुर्भाव हुआ, यह भी है। नाना भांत राम अवतारा रामायण सतकोटि पाठक आधार पर हम सभी जगह जाते हैं, हम सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम सबका समाधान करते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न गलत है, मेरी समझ तो नहीं आ रहा है। आपने पूछा, बताइए मेरा प्रश्न गलत कैसे, पहले ये बताइए।
मेरी समझ में मेरा प्रश्न बिल्कुल 16 आना सत्य है, आप कहते हो गलत है। गलत कैसे? प्रश्न बहुत बढ़िया है। सनकादिकों ने हंस भगवान से पूछा कि आप मेरे प्रश्न को गलत करते हो, तो प्रश्न गलत कैसे, हम पहले बताइए। भगवान का देखो 2 प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं। एक वास्तविक प्रश्न होता है, एक व्यवहार की प्रश्न होता है। व्यवहार की दृष्टि से आप पूछते हो आप कौन हो, जिन तत्वों से आपका गठन हुआ है, आपकी देह बनी है, आपका शरीर बना है, उन्हीं तत्वों से मेरी देह बनी है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा आपका शरीर, उन्हीं तत्वों द्वारा मेरा शरीर, सबों के शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बनते हैं। तो व्यवहार की दृष्टि से आपका प्रश्न गलत। आप पारमार्थिक दृष्टि से सुनिए, भगवान श्री श्याम सुंदर का अंश जो आपके अंदर है, वही मेरे अंदर, वही सबों के अंदर, वही वांश जीवों के जीव होते सनातन भगवान श्याम सुंदर की काटिन उद्घोष है। उसी का अनुवाद करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शाश्वत राशि। आचार्य निम्बार भी कहते हैं, ज्ञान स्वरूपम शरीर शरीर संजोग वियोग जोग्यम अणुमय जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्वबंतम जदनंत माहो। तो पारमार्थिक दृष्टि से भी आपका प्रश्न गलत है। जो तत्व आप में वही तत्व मुझ में। अब सनकादिकों के दिमाग में टनक पैदा हो गई। उनके चरणों में साष्टांग प्रणपात करते हुए निवेदन किया कि भगवान आप अपना वास्तविक रूप दिखाइए। जुगल किशोर के रूप में हो गए, राधा कृष्ण रूप में। ये निम्बार संप्रदाय का है। हंस भगवान, सनकादिक भगवान, निम्बार भगवान, नारद भगवान, और नारद भगवान के शिष्य श्री निम्बार भगवान। हंस भगवान के शिष्य सनकादिक भगवान, सनकादिक भगवान के शिष्य नारद भगवान, नारद भगवान के शिष्य श्री निम्बार भगवान। 4 भगवान हमारे संप्रदाय में हैं, 12 आचार्य हैं, 14 18 भट्ट होते हैं। उसके बाद अपने लोग सब हैं। जब श्री सर्वेश्वर श्याम सुंदर को देखा, बड़ी लगन, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के साथ दोनों जुगल किशोर के चरणों में आप लोटपोट हो गए। सनकादिक आपने कहा, भगवान मेरे प्रश्नों का समाधान हमारे पिताजी ने मुझको अजोग समझ कर समाधान नहीं किया। देखिए कितनी नम्रता आ गई है। जो अपने पिताजी को बार बार पूछ करके उनको लज्जित करने का आपने साहस किया। अब सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नहीं तो सानिध्य प्राप्त हो गया, कितने विनम्र हो गए। सो देखिए प्रभु, हमने अपने पिताजी से प्रश्न किया था, लेकिन मुझको अजोग समझ करके उन्होंने मेरे प्रश्न का समाधान नहीं किया। आप भी वैसा समझ कर ठुकरा मत देना। हम आपके चरणों में विनीत भाव से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि साधक रूपी हंस विषय रूपी पानी में मन रूपी दूध मिल गया है। किस उपाय से, किस युक्ति से मन रूपी दूध को साधक रूपी हंस नाना प्रकार के विषय वासनाओं में मिला हुआ मन रूपी दूध को कैसे निकालते, किस युक्ति से बताएगी। इसको कहते हैं नीर क्षीरप विवेक। हमने देखा नहीं, पढ़ा है। एक कटोरा है, उसमें दूध और पानी मिलाकर दे देते हैं। हंस आता है, अपनी चोंच डुबो देता है, तो उसकी चोंच में दुग्धांश चला जाता है, जलांश नीचे रह जाता है। इसी प्रकार से साधक रूपी हंस माया के प्रपंच में मन रूपी दूध मिल गया है, तो किस उपाय से? तो भगवान कहते सुनो, मैं सगुण साकार के रूप में हूं, मेरी प्रतिकृति बना लो। प्रतिकृति कहते हैं चित्र को, जिसको आप फोटो कहते हो। एक चित्रपट है, मेरी छवि को उसमें दर्शन करते रहो। साधक रूपी हंस उसमें
एकाग्रता की आवश्यकता होगी। मन के चक्कर काटेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। वो क्या कहते तो सुनिए। साधक रूपी हंस को आरोहण अवरोहण प्रक्रिया के द्वारा माया में अनुलिप्त मन को शनै शनै माया से दूर कर मुझको प्राप्त कर सकता है। कैसे? तो चित्रपट है, मेरी छवि है, मेरी फोटो है, मेरा चित्र है, मेरा स्वरूप है, मेरे चरण हैं, मेरे चरणों में अंगुलियां हैं, अंगुलियों में नख हैं, और नखों का आभा है, प्रवाह है, कांति है, ज्योति है। साधक सबसे पहले मन के द्वारा होगा। मन को हमारे चरणों की अंगुलियों के नखों के प्रकाश वो देखे। मन इधर उधर न जाने पावे, प्रकाश को देखता देखता। अब प्रकाश किसका है? नखों का। नखों के दर्शन फिर थोड़ी देर वहां टिक जाए और उसके बाद आगे बढ़े तो मेरे चरणों की अंगुलियों के दर्शन होंगे। अब मन कहीं चला गया दूसरी जगह तो काम नहीं चलने वाला है। तो प्रकाश पुंज के अंदर अंगुलियों के नखों के दर्शन, नखों के दर्शन के बाद अंगुलियों के दर्शन, अंगुलियों के दर्शन के बाद चरणों के दर्शन, चरणों के दर्शन के बाद गुल्फों के दर्शन, बुरसों के दर्शन, घुटनों के दर्शन, फिर जंघा के दर्शन, फिर कटी प्रदेश का दर्शन, फिर उदर का दर्शन, त्रिवली का दर्शन, फिर हृदय का दर्शन। साधक रूपी हम सावधान, मन यहीं रहे, मन कहीं चला गया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर उन्नत वक्षस्थल के दर्शन, आजान लंबित भुजाओं के दर्शन, संघ के समान गिरवा के दर्शन, चिबू के दर्शन, गड्ढा यहाँ, होठों के दर्शन, दर्पण के समान कपोल के दर्शन। भगवान हंस आते हैं श्री संगादिकों से। कपोल के दर्शन, दर्पण के समान सुचिक्कन कपोल है। उसके बाद तोता के समान नासिका के दर्शन, नेत्रों के दर्शन जो कान तक फैले हुए हैं, नेत्रों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं। समूह कर दोनों बराबर कान हैं। उसके ऊपर धनुषाकार भृत्य के दर्शन, उन्नत भाल के दर्शन, काले काले घुंघराले बाल के दर्शन। काले काले घुंघराले बाल के दर्शन करते वहां कुछ देर टिक जाना चाहिए, मन को रोक लेना चाहिए। सुचिक्कन खुशबू निकल रहे हैं, ऐसे मेरे केश पास के दर्शन करते रहे। इसका नाम है आरोहण चढ़ना। जैसे मन को ऊपर ले गए उसी प्रकार से मन कहीं चला जाएगा तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। अब मन को क्या करो? केश पास के दर्शन के बाद भाल के दर्शन करो, फिर भुट्टी के दर्शन, नेत्रों के दर्शन, कान के दर्शन, नासिका के दर्शन, कपोल के दर्शन, होठों के दर्शन, चिबू के दर्शन, ग्रीवा के दर्शन, आजान लंबित भुजाओं के दर्शन, कंठ के दर्शन, वक्षस्थल के दर्शन, हृदय के दर्शन, त्रिवली के उदर में त्रिवली, पेट में उनके दर्शन, पेट के दर्शन, कटी प्रदेश के जंघा के, घुटने के, राधे राधे, गुल्फा का दर्शन, चरण के दर्शन, अंगुलियों के दर्शन, नखों के दर्शन, प्रकाश के दर्शन। एवं प्रकार से बार बार करेगा ना, आरोहण अवरोहण, आरोहण अवरोहण, तो क्या होगा? सारा विषय दूर हो जाएगा अपने आप। मन रूपी दूध साधक का अधीन हो जाएगा। केवल उसके मन में हम ही जुगल सरकारी रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ये है। अब आपने कहा भगवान हमको कृपा करके वैष्णवी दीक्षा दे करके दीक्षित करिए, तो हंस भगवान ने चारों को गोपी चंदन लगा कर 12 जगह छाप लगा दी। फिर आदमी ठाकुर जी की कृपा से तुलसी कंठी बांधी, शरणागत मंत्र, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र डाल, नामकरण किया कि बस राधे राधे करो। उन्हीं के शिष्य हुए देवर्षि नारद जी। देवर्षि नारद जी की कृपा पात्र हुए श्री निम्बार्क भगवान। वेद व्यास जी के छोटे गुरु भाई हैं
नारद भक्त सूत्र में देवर्षि नारद जी ने अपने शिष्य निम्बारकाचार्य का नाम 86-87 मंत्र में दिया है। कुल 88 मंत्र हैं नारद भक्त सूत्र के। आरुणि नाम दिया, आरुणि सिद्ध संत। अरुण से पद्म आरुणि श्री निम्बारकाचार्य जी के पितृचरण के नाम, पिताजी का नाम ब्रह्म ऋषि अरुण ऋषि था। माता जी का नाम श्री जयंती जी। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान राय श्याम जी। मैं बता रहा था, पुजारी बाबा के पास गए हम दोनों, हम और सीताराम जी। 20,000 रुपया गुरु जी के भंडारे के लिए वार्षिक उत्सव में होगा और पूरे वृंदावन का झाड़ा भंडारा होगा। झाड़ा कहते हैं झाड़ कर जितने संत हैं जो आए उन सब प्रसाद पावे। उन दिनों में ये 77 की बात है, 1-1 रुपया देते थे दक्षिणा में। पुजारी बाबा के पास पहुंचे तब तक कम सुनने लगे थे। बड़ा लंबा चौड़ा है, संक्षेप कर रहा हूँ। मैंने कहा जो आप जिनको हमारे गुरु जी को पंडित जी कहा करते थे, ब्रज में प्राप्त हो गया उनको। क्या कहा? हमको भी पंडित जी कहते पुजारी हुआ। हमने कान के पास वाला मुँह सटा कहा, हमारे गुरुदेव जिनको आप पंडित जी कहा करते थे उनका ब्रजरज प्राप्त हो गया, शरीर पूरा हो गया, निकुंज मंदिर में सखी बनकर के निवास कर रहे हैं। लेटे गए तो उठकर बैठ गए। अच्छा, पंडित जी चले गए, अच्छा उनका भंडारा कहाँ करोगे? बाथों में करोगे, बथे में करोगे, दशवत में करोगे? 4-5 स्थान का नाम लिया। बथे यहाँ की सरकार थे। हमारे गुरु जी महाराज को सब जानते थे बथई के सरकार के नाम से। बथई के सरकार के नाम जानते थे। राधे 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 राधे। बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब हुआ। ठाकुर जी की बात से उन्होंने कहा नहीं। उनके छोटे गुरु भाई बाबा माधुरदास महाराज ने कहा वार्षिक उत्सव वृंदावन में कराने के लिए इतने पैसे सभी गुरु भाइयों ने दिया है। 4 कुंटल 10 किलो घी पार्सल हो चुका है। तो आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, वहाँ संतों की सेवा ढंग से हो जाए। बहुत प्रसन्न हुए। मेरे मास्टर हाथ फेरा उन्होंने, कहा जाओ पंडित जी वृंदावन में हाथ खूब चकाचक रात करेंगे, खूब भोजन करेंगे, खूब जस मिलेगा। लेकिन मिथिलांचल के महात्मा भूखे हैं, ये कह दिया। मिथिलांचल के महात्मा भूखे हैं, ये 78 की बात है। राव श्याम जी, हम उनका आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाए, यहाँ भी होगा। मेरे मुंह से निकल गई बात, लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद से वो अभी पूरा हुआ। वहाँ गए, बहुत सारे विघ्न बाधाएं आई, लेकिन पुजारी हुआ का आशीर्वाद से रहे सामने। सब कुछ हुआ। अली माधुर कुटी में भंडारा हो रहा तो आधा मात्र उन दिनों में ढैया चीनी पड़ती थी। 1 मन में 2.5 मन, तो 8 मन। देखिए 8 मन मात्र बेसन, 20 मन चीनी, डलना 1, लड्डू पूरी डलना 1 रुपया दक्षिणा। 2 जगह ढेर लगाया गया लड्डुओं का। लेकिन महात्मा प्रथम बार बैठे, अपार भीड़ हो गई। जो बाबा माधुरदास जी जिनको कहा था, जो किसी प्रकार का उथल पुथल मनवाद से करने 2 पुलिस बुला लिए थे। इतने बड़ा सामने क्या हुआ, भयंकर प्रचंड गर्मी। ये रक्षाबंधन का दिन है, प्रचंड गर्मी। लेकिन क्या हुआ, ठीक 10 बजे ऐसी बारिश हुई 10 साढ़े 10 बजे, शांत वातावरण हो गया। प्रथम आंखों देखी बात सुना रहा है। बहुत भीड़, बहुत संत बैठे,
तो श्री श्री गोविंद शरण जी थे श्री महाराज के अधिकारी जी, उनका राधेश्याम जी शास्त्री जी एक बार बताइए बहुत भीड़ हो गई है तो दक्षिणा बांटना बंद कर दी, दक्षिणा मत दीजिए। मेरा मन उदास हो गया उनका नहीं दक्षिणा तो बटनी चाहिए। और संतों ने कहा भाई इनकी इच्छा है तो आप तुम ऐसा करते हो। उनका बड़ी भीड़ देखकर मैंने सोचा लड्डू तो नहीं बनेंगे, उन्हीं पैसों से बाजार से मंगा लेंगे। उनका नहीं होने का तो दक्षिणावर्ती प्रथम पंक्ति में मात्र 4700 महात्मा एक बार बैठे। अलीमादी कुटी से छठी करा तरफ सड़क नहीं जाती है, मैं छत पर चढ़कर देखा मुंडी दिखाई दिया, करीब 1.5 फरलांग होगा। फिर साफ सुथरा हुआ, दोबारा 1700 महात्मा बैठे बस। 1 रुपया दक्षिणा, फिर दक्षिणा बच गई। बड़ा आनंद आया, पुजारी हुआ का आशीर्वाद साकार हो गया वहां पर। अब मैंने सोचा वहां हो गया, लेकिन 2 जगह जो लड्डू रखे गए 1 जगह बच गया, आधा में सारा काम हो गया। 47-17 कितने होंगे? 47-17 68 6400 महात्मा ने भोजन किया और आधा लड्डू बच गए। दूसरे दिन और धर भंडारा हो सकता था, लेकिन बहुत मिथिलांचल के आए थे, कोई 3 भर के मोटा बना से प्रसाद लाए, यहाँ खूब बंटवारा हुआ। अब पूजा गंगा किनारे जाते थे, हम कथा कर रहे थे, पुजारी हुआ कार से पहुँचे तो मेरा ही पंडाल था पहले, झट में कथा छोड़ कर मैं पहुँचा और उनको उठा कर गद्दी पर बिठाया, अब कितना मुझे उठाया, मेरे कान को पकड़ के ऐसे। मिथिलांचल के महात्मा भूखे हैं, 78 की बात है। उनका महाराज अवश्य होगा 78 में ही 79 में उज्जैन का कुंभ था। 80 में अकाल जैसा हो गया। 81 में फिर नासिक का कुंभ। हमको 3 बार महाराज ने कहा, पुजारी बाबा ने कहा क्यों पंडित जी भूल गए? हम कहा नहीं। 83 में शरीर पूरा होता, प्राय 83 में शरीर पूरा हो गया, मैं वृंदावन था। 84 में, 84 के अंत में, 85 के आधे में पुजारी बाबा की बात 16 सत्य होती है। कोसी उधर नारायणी गंगा मुजफ्फरपुर से आगे, अदर जनकपुर पूरा, सिमरिया से उस पार, जल गोविंद स्थान है, उनके नीचे 37 स्थान। सभी जगह से महात्मा, सभी जाति बिरादरी थे आए। इतना जोरदार हुआ, इतना जोरदार मत पूछो। वहाँ पंडाल बना था बड़ा जोरदार, रासलीला हुई, वृंदावन मशहूर रासलीला आई थी। 10 दिनों तक उत्सव हुआ। करपात्री जी तो नहीं थे, करपात्री जी जिनको शंकराचार्य बनाया था, वर्तमान निश्चलानंद जी के गुरु जी, महाराणा कॉलेज के प्रिंसिपल से जगतगुरु बने थे। श्री निरंजन देव तीर्थ उद्भट विद्वान वो आए थे। निम्बार्कर आचार्य नहीं आए, रामानंदाचार्य नहीं आए, हमें सबको बुलाया था। बहुत राज जिसमें बीडीओ साहब यहाँ के चंदा नौबतुल के, श्री उपेंद्र झा, उनका बहुत बड़ा सहजोरा है, बहुत बड़ा मजदूर के समान उन्होंने काम किया ठाकुर जी के पास। पीछे कलेक्टर भी बन गए, शरीर पूरा सबका होता है, उनका भी हो गया।
बड़े यशस्वी थे। वैसा ऑफिसर हमने अपने जीवन में दूसरा नहीं देखा। अच्छा, पुजारी वहाँ पंडाल के सामने हम अपने महाराज जी का आशीर् पुजारी वाला दोनों, बहुत सुंदर विग्रह था। आज हमको उसका उस झांकी का दर्शन हो रहा है, बड़ा चकाचक रहा है। कहने के तात्पर्य हमारे गुरुदेव जी महाराज सिद्ध संत थे, इसमें दो राय नहीं है। अब मेरी इच्छा रहती थी, एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। जहाँ कहीं भंडारा होता था तो हमारे महाराज जी को अश्विनी पुजारी हुआ के प्रथम सैनिक की विदाई मिलती थी। तो बेलाही में भंडारा था, तो हमको कोई न जानता था, अन्य उनको जानते थे, बहुत से लोग नहीं जानते थे। तो महाराज जी का आसन लेकर न जा रहा था, तो बहुत से महात्मा आपस में बातचीत करते जा रहे थे। वो कौन जा रहे हैं पुजारी बाबा के साथ साथ, वो सभी भंडारा मनाते हैं और सबसे ज़्यादा विदाई उनको मिलती है। पुजारी बाबा को जो विदाई उनको मिलती है और उनके बाद दूसरों को विदाई मिलती है। लेकिन आश्चर्य की बात है, सब भंडारा कराती है, कभी भंडारा नहीं कराते। मैंने अपने कानों सुना, उन लोगों को पता नहीं उन्हीं के ये हैं। मैंने रात में चरण सेवा करते समय निवेदन किया, सरकार ऐसे ऐसे साधु महात्मा बोल रहे थे, क्यों नहीं एक बार भंडारा किया जाए। उठकर बैठ गए। राधे श्याम, देखो हम किसी का हाथ नहीं फैलाते हैं। हम जिस वंश के हैं, अनेरीय वंश के, तो हम उस वंश में हाथ फैलाने की को कलंक मानते हैं। इसलिए जहाँ वो बैठे हैं, दामोदर बाबू ने उनके नाम से 52,000 जमीन चुरा कर रजिस्ट्री कर दी। वो चले गए, फिर जाकर घुमा कर लाए। किस शर्त पर, उस दस्तावेज को फाड़ करके कमराज में दे दीजिए, तब मैं रहूँगा, आऊँगा, जमाना था नहीं आऊँगा। उनके सामने दस्तावेज फाड़ कर फेंक दिया गया। जो हमारी वन परंपरा में लेने की प्रथा नहीं है, देने की प्रथा है। सीताराम जी कहा करते थे, ऐसा ठीक नहीं होता, ऐसा ठीक होता है। दो 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 लो नहीं। लेकिन हम बाबा जी, हम तो देखो, हम तो बिना मांगे राधे राधे नहीं होता है, तो खूब मांगते हैं। अब मांग कर, सो आप लोग जानते हैं, मांग करके हम अपव्यय नहीं करते हैं। सब आप सब तो सब जानते हैं, पूरा मिथिलांचल जानता है। हमारे गुरुदेव का आदेश था, हम कथा नहीं करने वाले थे। उन्होंने कहा, कथा कहो। क्यों नहीं कहो कथा? हमने कहा, जहाँ ज़्यादा दक्षिणा होगी, प्रसन्न हो जाएंगे तो उसको आशीर्वाद मिल जाएगा, और कम दक्षिणा मिलेगी हम नाराज हो जाएंगे, मन ही मन। तो हो सकता है उसका फल उसका खराब मिले, इसलिए कथा कहेंगे नहीं। तो क्या मंत्र देते हैं सोचेंगे। उन्होंने कहा, देखो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रतिपादित जुगल किशोर हैं, उनकी झांकी के दर्शन, उनके नाम का दर्शन करते हुए कथा कहना, और जब तक तुम गद्दी बढ़ो एक पैसा नहीं चढ़ाने देना। उसके बाद जो आवे अपने शरीर में एक पैसा नहीं लगाना। ऐसे करो, 2 पैसा आवे चाहे 2 लाख आवे। आज तक मेरी बात, उनकी बात पालन हुआ है, उनकी बातों का पालन हुआ है। तो ठाकुर जी की बात से उन्होंने क्या कहा कि भाई भंडारा हमसे नहीं होगा, उस चक्कर में तुम ही मत पढ़ना, खूब भजन करना, वरना कथा कीर्तन करना। लेकिन मेरे मन में तो बात बैठ गई थी। तो पुजारी बाबा का आशीर्वाद से वृंदावन, पूरे वृंदावन का धरा भंडारा, अब पूरी मिथिलांचल का, पूरी मिथिला का भंडारा हुआ। बहुत जोरदार, न भूतन भविष्य। मैं उसका अध्यक्ष बनाया मठियान पचाड़ी सरकार को, उपाध्यक्ष बनाया श्री सुखदेवदास महाराज को। मैं पूछने गया पचाड़ी सरकार को, महाराज क्या व्यवस्था क्या किया जाए, सो बताइए ना। वो बड़ नाम जाप करते थे, सीताराम सियारामदास महाराज नाम, परम संत थे। उन दिनों संत राय श्री सियारामदास महाराज पचाड़ी, पुजारी हुआ श्री सुखदेवदास जी, श्री कृष्णदेवदास जी, मेरी सरकार, मेरे गुरुदेव भगवान श्री माधवदास जी महाराज,
श्री महात्मा बाबा, श्री मनोहर दास जी परमहंस जी महाराज, श्री सीताराम दास महाराज परमहंस, ओ ते ही 9 दिवसागता, उस समय को स्मरण करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब दुर्दिन जैसा हो गया है, किसी का दोष नहीं, काल का प्रभाव, समय का प्रभाव है। संतों का बीज तो सुरक्षित रहता है क्योंकि सनातन धर्म है। सनातन धर्म माने कृष्ण, कृष्ण ही नाना प्रकार रूप में आते हैं। सनातन माने श्री कृष्ण होता है, श्री राम होता है, उनका कभी अंत होता ही नहीं है। उन्हीं की प्रतिनिधि, उनके 2 रूप होते हैं। अब उन्हीं 2 रूप है, एक चल एक अचल। अचल मूर्ति ऊपर विराजमान श्री राममोहन ठाकुर जी, अचलायमान साधु संत महात्मा होते हैं, भगवान के ही साक्षात विग्रह होते हैं। ये ठाकुर जी की कृपा से रहे समझे, बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। अच्छा आइए, हमारे गुरुदेव भगवान खूब नाम जाप करते थे और सत्संग करते थे। कथा उन्होंने कभी नहीं कही, चरवा कभी नहीं चरवाया। परम निष्किंचन संत, मान प्रतिष्ठा सभी जगह, बड़े बड़े मिथिलांचल में जो बड़े बड़े स्थान, वहीं राधे राधे होता था। लेकिन सबसे ज्यादा सेवा की उनकी, मिथिलांचल में सबसे ज्यादा सेवा यहाँ के इस मंदिर के खंती गाड़ने वाले गोलोकवासी श्री दामोदर झा जी ने, हमारे गुरु जी महाराज जितनी सेवा उन्होंने की, उतनी सेवा मिथिलांचल में समूह मिलकर के नहीं की होगी। इसलिए देखिए, ये हमारे गुरु महाराज की भजन स्थली है। आज कैसा सुंदर, उन्हीं के भजन की कृपा से आज चकाचक राधे राधे हो रहा है। आप सबको सब बैठे हो। अब राय समझे, हमारे परमादरणीय विद्वत बरेंगे पांडे जी खुश रहेंगे। उससे पहले मैं दोबारा राधे राधे कर लेता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण हरे गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत ही दिव्य भक्ति में कथा हम सभी भक्त श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे। निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके प्यार से बोलेंगे राधे राधे। जो भी भक्त टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सभी भक्तों को विदित है श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में जो भव्य एवं दिव्य भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है। मैं निवेदन करूंगा, भागवत मंदिर का तो यत्र तत्र आप लोगों ने बहुत दर्शन किया होगा, लेकिन श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो भागवत मंदिर तैयार होने जा रहा है, यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसमें श्रीमद् भागवत जी के संपूर्ण 18,000 श्लोक ग्रेनाइट के पत्थर पर शिला
शिलालेख किया जाएगा। तो निवेदन करूंगा आप सभी भक्तों से, आप सभी दानदाताओं से, भामाशाहों से, यदि आप भी इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनना चाहते हैं, साक्षी बनना चाहते हैं, तो निवेदन करूंगा आप लोग अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भागवत मंदिर से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, एक ईंट की संपूर्ण सेवा मात्र 1100 रुपए है और एक श्लोक की संपूर्ण सेवा मात्र 5100 रुपए है। तो निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग भागवत मंदिर की सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और सभी भक्तों को विदित है कि किस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में विगत 29 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन की धारा प्रवाहित हो रही है, जिस धारा में हजारों लाखों करोड़ों भक्त अवगाहन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो निवेदन करूंगा यदि आप भी इस संकीर्तन की धारा से जुड़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप भी मिथिला कुंज वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करवाना चाहते हैं, तो मात्र आप हमारे संस्थान को 1500 रुपए की राशि, बहुत बड़ी राशि नहीं है, मात्र 1500 रुपए की राशि आप हमारे संस्थान को भेज करके अपने परिवार के कल्याण के निमित्त अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन करवा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन की संपूर्ण सेवा मात्र 1500 रुपए है, एक महीने की संपूर्ण सेवा मात्र 15,000 है। और यदि आप आजन्म मरणोपरांत भी अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन करवाना चाहते हैं, मात्र 21,000 रुपए प्रदान करके आप इस पुण्य के भागी बन सकते हैं। और इसके तत्पश्चात आप मिथिला कुंज आश्रम अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के आजीवन सदस्य बन जाएंगे। आप पुनः जब कभी श्रीधाम वृंदावन में आएंगे मिथिला कुंज आश्रम में, आपके 3 दिनों तक रहने खाने की समुचित व्यवस्था आश्रम के द्वारा होगी। तो निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़ें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र के द्वारा किस प्रकार से साधु संतों की, असहायों की, वैष्णवों की, ब्राह्मणों की किस प्रकार से भोजन की सेवा शुश्रूषा भंडारे के रूप में नित्य प्रति यहाँ पर चल रही है। तो यदि आप भी इस प्रतीक वृंदावन अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ करके किसी एक साधु, किसी एक संत एवं विद्वान ब्राह्मण के पेट को भरना चाहते हैं, तो निवेदन करूंगा आप अन्न क्षेत्र की सेवा से जरूर जुड़ें। एक दिन के अन्न क्षेत्र की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपए है और 5 संतों की भोजन की सेवा 500 रुपए, 11 संतों की भोजन की सेवा 1100 रुपए। ठाकुर श्री बांके बिहारी ने आपको जैसी योग्यता, जैसी क्षमता प्रदान की है, आप उतने संतों को भोजन खिला करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि श्रावण का परम पावन मास चल रहा है, शास्त्रों में वर्णन आया है अन्नदानम महादानम, अन्नदान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता है। तो निवेदन करूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़ें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। अब आइए हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने अपना सहयोग प्रदान करके हमारे संस्थान को मजबूत किया है, एक बार भाव से उनके नाम को श्रवण करेंगे। श्री बांके बिहारी शरण जी, आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आपने अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन की आजीवन सदस्यता ग्रहण करते हुए हमारे संस्थान को 21,000 रुपए की राशि प्रदान किया है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती माला देवी जी, वाइफ ऑफ रास बिहारी चौधरी जी, प्रतीक वृंदावन बथई के निवासी हैं। आपने भंडारा एवं संतों की सेवा के लिए 3100 रुपए की राशि प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रीमती जानकी देवी जी, पुत्र अशोक कुमार ठाकुर, पत्नी सीमा देवी, प्रतीक वृंदावन बथई बिहार के निवासी, आपने भी भंडारा एवं संतों की सेवा के लिए 3100 रुपए की राशि प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती पूनम झा जी, वाइफ ऑफ श्रवण झा जी, आप भी प्रतीक वृंदावन बथई बिहार के निवासी हैं। आपने भी भंडारा संतों की सेवा का संकल्प लेते हुए 3100 रुपए की राशि प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती चारू शर्मा जी, वाइफ ऑफ दीपक शर्मा जी, आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आपने 11 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए 1100 रुपए की राशि प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक 1100 और 1500 रुपए का गुप्तदान संत सेवा भंडारा के लिए प्राप्त हुआ है। श्रीमती उषा पांडे जी, वाइफ ऑफ श्रीमान आशीष कुमार पांडे जी, आप दिल्ली के निवासी हैं। आपने भागवत मंदिर में एक श्लोक का दान करते हुए 5100 रुपए की राशि प्रदान किया है, एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान महेश खंडेलवाल जी, आप भरतपुर राजस्थान के निवासी हैं। आपने 21 संतों की भोजन की सेवा का संकल्प लेते हुए 2100 रुपए प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान संतोष कुमार सिंह जी, आप उड़ीसा से जुड़ रहे हैं।
भागवत मंदिर की सेवा के लिए 2 श्लोक का दान करते हुए आपने 11,000 रुपए की राशि प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करूंगा एक बार समस्त दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए अपनी सहभागिता प्रदान कर रही हैं, जो इस आयोजन में मुख्य यजमान की भूमिका भी निभा रही हैं, श्रीमती बुच्ची देवी जी। इन्होंने अपने नेक कमाई में से 5100 रुपए की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। समस्त दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके ऊपर ठाकुर श्री बांके बिहारी की कृपा ऐसी ही बनी रहे और आप हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को ऐसे ही मजबूत करके पुण्य लाभ को प्राप्त करते रहें। आइए अब हम सभी सीधे प्रवेश करते हैं व्यास मंच पर मंचासीन विप्र। अपनी सारी कथा सुना डाली। मैंने प्रतिज्ञा अनुसार एक कोरी के साथ विवाह किया, अच्छी तरह से वह बहनों की, और रोते हैं हमेशा। मैंने उनसे पूछा कि मेरी एक इच्छा रह गई है, उसकी इच्छा तुम पूरी कर सकते हो। आपका नाम लिया, आपके साथ एक रात वो रहना चाहते हैं। आप कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। बहन, आपकी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। एक नहीं, जब तक वो चाहता तो मेरे यहाँ रह सकते, मेरा अंशंग प्राप्त कर सकते। अब देखिए क्या लीला हुआ। पतिव्रता की बात चल रही है। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति पास पहुंची, चरणों का स्पर्श किया। बताओ क्या हुआ? तो आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, सारी व्यवस्था ईश्वर ने कर दी। हम जा तो नहीं सकते, तुम अपने कंधे पर बिठा। देखिए कुष्ठी है, शरीर से बदबू निकल रही है, सर से नक तक। अपने कंधे पर पतिव्रता अपने कंधे पर बैठाया कुष्ठी को। रात की बेला है, अंधेरा है, चलती हैं। अब ठाकुर जी का विधान देखिए, उस कोढ़ी के यहाँ से बेस्या के यहाँ जाने में एक विलक्षण हिसाब किताब हो गया। पहले से था। एक राजा साहब थे, उनके यहाँ चोरी हुई। मांडव्य ऋषि जंगल में तपस्या कर रहे थे, चोरी हुई, जाग भी हो गई। राज कर्मचारियों ने, कर्मचारी अर्थात सिपाहियों ने उसका, चोरों का पीछा किया। चोर जंगल की ओर भगे। कहाँ? जहाँ मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे। मांडव ऋषि परम सिद्ध संत हैं। श्री जी की कृपा से क्या लीला हुई। चोरों ने सोचा इन्हीं के कमरे में, कुटिया में सारे चोरी की ही सारी वस्तु रख दो, वहां से भग चलो। अंधेरा था, वहां सामान रखा, चले गए सबके सब। पहुंचते पहुंचते इन लोगों ने देखा महात्मा जी तो भजनानंदी अपने इष्ट के चरणों के आश्रम का रसास्वादन कर रहे थे। इनके इर्द गिर्द में सारी चोरी की हुई वस्तु रखी हुई थी। उन लोगों ने हल्ला मचाया, क्यों इनका ध्यान टूटेगा। राजा के सामने बात गई, उनको ले आओ। अब इनको उठाकर ले जा रहे हैं, फिर भी राय श्याम जी इनका ध्यान नहीं टूटा। वो तुर्जावस्था पन्न थे। ये गोपाल जी के दर्शनानंद को प्राप्त कर रहे थे। क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं। चोरी को ही सारी वस्तुएं हैं। अंत दो गत्वा राजा का फरमान जारी हुआ, इनको सूली पर चढ़ा दो। पद्मासन लगाए हुए थे ही, उन्हें सूली पर रख दिया। सूली की जो नोक है सूली की, उनकी गुदा मार्ग के द्वारा थोड़ी गई, वहाँ उपस्थित हैं, बैठे हैं, न नीचे आते कुछ नहीं।
ध्यान नहीं टूटा है, बैठे हैं, सबको सब चले गए, महीनों बैठे हैं। इसी बीच में घटना हुई, सुदीर्घा ने अपने कुष्ठी पति को कंधे पर लेकर के बधू निकल रही थी, उसको लेकर जा रही थी। रास्ते में सूली पर मांडव ऋषि विराजमान, उसके मस्तक का उनके शरीर से स्पर्श हो गया तो ध्यान भंग हो गया। तो कौन देखा, फिर ध्यान से कौन है, सब कुछ देख लिया। कहा देखो तुमने अपने पति की इच्छा पूर्ति करने के लिए जहां ले जा रही हो, सूर्योदय के बाद इसका शरीर पूरा हो जाएगा। मांडव ऋषि के मुख से ये साफ निकला, जिसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए तुम वेश्या के पास ले जा रही हो अपने पति को, तो कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। क्यों? इसके शरीर से बदबू निकल रही है, मेरा स्पर्श, उसका स्पर्श प्राप्त करते मेरा ध्यान टूट गया, इसे मैं साफ देता। इस बात को सुनकर सुदीर्घा पतिव्रता स्त्री ने भी मानसिक संकल्प लिया, हम सूर्योदय होने ही नहीं देंगे, न सूर्य उगेगा न मेरे पति मरेंगे। राधे राधे श्याम राधे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी वहां पहुंची, दूसरी बात हो गई, उसके पति डर गए, अब वेश्या के पास नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। बोले पतिदेव चिंता मत करिए, यहीं रहिए वेश्या के पास। उदय का समय हुआ, सूर्योदय नहीं हो पा रहा है, आज जब तक सूर्योदय होगा नहीं तब तक मरेंगे नहीं। ये पतिव्रता सुदीर्घा जी के पति खलबली में के पूरे त्रिलोकी में ब्रह्मादि देवता सब त्राय कृष्ण करने लगे। सब के सब जाते हैं अत्रि पत्नी श्रीमती अनुसुईया जी के पास। देवी अनुसुईया जी, आप ही सूर्योदय करा सकती, किसी में ऐसी क्षमता नहीं है जो सूर्योदय करा दे, क्योंकि वो परम पतिव्रता है, परम तपस्वी है, उसने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है। आज सूर्योदय होगा तो उसका पति मरेगा, उसने ठान रखा मैं सूर्योदय होने नहीं दूंगी। उसका पलड़ा भारी है, मुनि जी का पलड़ा हल्का हो गया। राधे 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 राधे। अनुसुईया जी का कोई बात नहीं, आप लोग जाएं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहां से अनुसुईया जी आई हैं, कहाँ? वो वेश्या के पास। सुदीर्घा ने नमस्कार किया, श्रीमती पतिव्रता शिरोमणि अनुसुईया जी ने कहा, बेटी तुम अपना हट त्याग दो। आपने कहा माता जी आपने मुझको बेटी माना है, आप ही बताइए आपकी बेटी विधवा हो जाए? नहीं बेटी मैं व्यवस्था करूंगी ना, मैं वचन देती हूँ, मरने नहीं दूंगी। अच्छा, आपने कहा ठीक है। सूर्योदय एक लोटा जल लेकर के पृथ्वी के ऊपर उलेच देती है, सूर्योदय हो गया। सूर्योदय हुआ, पति मर गए। श्रीमती अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से उनके पति को जिलाया ही नहीं, अभी तो राजकुमार जैसा रूप बना दिया। ऐसा सुंदर स्वरूप हो गया जैसी सुदीर्घा
वैसे राजकुमार से बड़ा कुश्ती हो गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा करके दोनों पतिव्रताओं के ऊपर बारिश करके जयकार की। कहने का तात्पर्य है श्याम जी, पतिव्रता पति में जो शक्ति है, भगवान भी घबराते डरते हैं। अच्छा समय का अभाव है, ठाकुर जी का विधान देखिए। जब परीक्षित जी अपनी माँ उत्तरा जी के पेट में थे, जो अभी कथा सुन रहे हैं अपनी माँ के पेट में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र की भयंकर ज्वाला से श्रीमती गर्भवती उत्तरा जी कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष भक्तानां भयंकर, हे कृष्ण, हे कमल दंडनेत्र कृष्ण, हे भक्तों के भय को दूर करने वाले श्री कृष्ण, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान श्री श्याम सुंदर ने कहा, देवी जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। आदिवाद शतानंदे वर्ष माने ना मृत्यु, आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, मरना पड़ेगा ही। इसलिए चिंता क्यों करती हो? आपने कहा कामम दो तो मैं ना था मामे कर होने पाते ताम। हे भगवान, मुझको जलाकर ब्रह्मास्त्र की ज्वाला मुझको जलाकर स्वाहा कर दे, उससे मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे घर में जो बच्चा है उसकी रक्षा आप करें, उसकी रक्षा आप करें। भगवान ने सोचा ये पतिव्रता है, यदि मैं यहीं से इसके पेट के बच्चे की रक्षा कर डालूं तो आने वाला जो भविष्य है, बहुत सारी गर्भवती माताएं कहेंगी हमारे बच्चे की रक्षा करो, हमारे बच्चे की रक्षा करो। नहीं करेंगे तो उंगलियां निर्देश होने लग जाएगी। तो आपने सोचा, देखिए भगवान क्या सोचते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सोचा यहाँ से रक्षा करूंगा तो नाना प्रकार के दोषाभाव हो जाएगा, और यदि गर्भ के अंदर घुस करके उसकी रक्षा करूंगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। क्यों? तो घर में जो पहले से है वो मेरा बड़ा भाई हो जाएगा, मैं पीछे जाऊंगा छोटा भाई होगा। तो छोटा भाई का पुनित कर्तव्य होता है कि बड़े भाई के ऊपर संकट आवे, बिना कहे ही छोटे भाई बड़े भाई के संकट को दूर करें। नहीं करने से उसको अपराध होता है, दोष लगता है, पाप लगता है। भगवान ने सोचा, बिल्कुल सोचा सही। उधर क्या हुआ देखिए, श्याम सुंदर ने सोचा ब्रह्मास्त्र में भी श्याम सुंदर की शक्ति है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने कर दिया। अंदर उत्तरा जी के अंदर घुसकर बच्चे को एक सिद्धांत के आधार पर परीक्षित जलाकर सुहा कर दिया। श्याम सुंदर विचार में लगे थे, इतने उसने अपना काम कर डाला। श्याम सुंदर जाते हैं, बच्चा को नाम निशान है तो मर गया था। अब आपने सोचा यदि मैंने बच्चे को नहीं जिलाया, अब बच्चा मर गया, सूचना पतिव्रता शिरोमणि उत्तरा जी को मालूम पड़ेगा, हमें तो जलाकर स्वाहा कर देगी वो। देखिए मनु की पत्नी पतिव्रता थी। भगवान श्री कृष्ण, जो कृष्ण किसी अवतार में जो जितना काम नहीं किया गया, समस्त अवतारों में जो काम किया गया उससे अनंत गुना ज्यादा श्री कृष्ण अवतार में काम हुआ है। समझ विद्वान मानते हैं, समझ साधु समाज मानता है। यदि मैंने उत्तरा के बालक की रक्षा नहीं किसी राधे नहीं जिलाया तो उत्तरा को सूचना मिलेगी, तो उत्तरा देवी तो मुझे जलाकर सुहा कर देगी। अब क्या किया जाए? भगवान नाम लेते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान उत्तरा के घर में पहुंचे हुए हैं, नाम की शरण ली, नाम ने तुरंत स्फूर्ति प्रदान कर दी। आपने कहा क्यों घबराते हो, तुम स्वयं क्यों नहीं बालक बन जाते हो पतिव्रता के? तो परीक्षित जी श्री कृष्ण परीक्षित जी का रूप धारण कर लेते। इसीलिए राजस्थान देखिए
सिद्धांत की बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। आजकल कल होगा मधुश्रावणी, हमारे वृंदावन बांके बिहार जी का परम पावन झूलनोत्सव होगा। भयंकर भीड़ होगी राय सामने। ठाकुर जी कृपा से श्याम सुंदर अंदर में अपना रूप धारण कर रख दिया। इधर आचार्य लोग बताते हैं, आज सवेरे एक जगह से बेन कहते हैं अपने यहाँ, ठाकुर जी ले आया। जब बाहर जाएगा बाहर, उसने थोड़ा लेकर अमनिया ठाकुर जी को भेज दिया है। ऐसा ही होता है सभी जगह। ठाकुर जी के लिए अगों दे देते लोग, अगों आपने कोई उत्सव आपके यहाँ है तो हलवा 1 नंबर किया आपने, 1 नंबर का हलवा ये है, पैसा ज़्यादा लेगा। और वस्तु मंगाई, उसने लिस्ट बना दी, आपने ले आया। आपने सोचा चलो कुछ खराब ही चीज़ ले जाएंगे, हलवा 1 नंबर बना लेगा। तो सामान कुछ 2 नंबर ले आया। 1 नंबर का रसोईया था, 1 नंबर का हलवाई, उसने ऐसा सुधार 1 नंबर सारे पदार्थ बन गए। यदि पैसा का लोभ करते 2 नंबर हलवाई ले आते, 1 नंबर सामान ले आते, तो 2 नंबर सामान को बना देता वो। इसीलिए सामान बनवाने के लिए 1 नंबर रसोईया चाहिए। 1 नंबर रसोईया रहेगा, ऐसा बढ़िया पवित्रतम रसोई बना देगा, मत पूछिए। यहाँ क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री कृष्ण है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। श्लोकम बा श्लोकार्धम बा, बताते हैं एक श्लोक कोई पढ़ ले या आधा श्लोक कोई पढ़ ले रोज प्रेम से, तो गोदान के समान फल प्राप्त होता है। बताते हैं जिस वैष्णव के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं विराजमान है, उसकी वैष्णवता ही खंडित है। संहिता ग्रंथ में है, जिस गृहस्थ वैष्णव के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ नहीं है, उसकी वैष्णवता अधूरी है। ये संहिता ग्रंथ, ब्रह्म संहिता। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई थी है। वेदव्यास जी महाराज हलवाई हैं। वेदव्यास कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 10वें अध्याय में विभूति जो वर्णन में, व्यासा नाम कृष्ण द्वैपायनहम। व्यास नाम की एक पोस्ट है, व्यास नाम की एक पद है। उस पर जो बैठेगा वो व्यास कहलाएगा। कलेक्टर जैसे पोस्ट होती है, प्रधानमंत्री जैसे पोस्ट होती है, उसी प्रकार से। तो अनंत व्यास हुए हैं। उन अनंत व्यासों में कृष्ण द्वैपायन नाम का जो व्यास हो मैं हूँ, पराशर नंदन मैं हूँ। तो हलवाई कौन हुए? श्री कृष्ण हुए। हलवा है। अब पदार्थ क्या बना? श्रीमद् भागवत महापुराण, वो भी श्री कृष्ण है। तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। अब ऐसे हम देखिए, खाने वाले कौन? परीक्षित जी। परीक्षित कौन है? परम पतिव्रता उत्तरा के डर से उसके पेट में ब्रह्मास्त्र ज्वाला से लड़का परीक्षित जल गए थे। भगवान श्री कृष्ण परीक्षित का रूप धारण करते हैं। अब आप बताइए, हलवाई एक श्री कृष्ण, भोज पदार्थ श्री कृष्ण, खाने वाला श्री कृष्ण। अब परोसगार कौन करेगा? आप करोगे? नहीं, राजस्थान। परोसगार करने वाले कौन? संत पुराण कहता है, नंदन नंदन रूपम श्री सुख भगवान ऋषि, स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर ही सुखदेव जी का उदाहरण करते हैं।
श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण, वेदव्यास श्री कृष्ण, श्री सुखदेव। इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य